शामी कबाब हर किसी की पसंद होते हैं, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। जो रेसिपी मैं शामी कबाब की आपको आज बता रही हूँ, इसमें आपकी मुश्किल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो व्यूवर्स, सैमी फूड्स के किचन में बन रही है हमेशा की तरह बहुत सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बना रही हूँ मैं जी प्रेशर कुकर में। इसमें मैंने लिए हैं 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये जितनी अच्छी भीगी हुई होगी उतने अच्छे शामी कबाब बनेंगे। आप चने की दाल को ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है चिकन। बोनलेस चिकन मैंने इसमें यूज़ किया है 750 ग्राम, तकरीबन 3 पाव के नज़दीक। इसके बाद जाएगा जी इसमें 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का, उसको मैंने रफली कट कर लिया था। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब 1.5 से 2 गिलास पानी इसमें मैंने ऐड किया है। जस्ट इसको मैंने दाल को डिप किया है, ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना क्योंकि ये स्टीम में बनेगा। प्रेशर कुकर में मैं इसे बना रही हूँ। अब इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकने देंगे। जब तक हमारी दाल और चिकन कुक होता है उतनी देर में मैं एक मसाला तैयार करूँगी, जो है शामी कबाब का स्पेशल मसाला। ये इसके जायके को डबल ट्रिपल कर देगा और बहुत खुशबूदार मसाला ये तैयार होता है। इस खुशबूदार मसाले को तैयार करने के लिए हमें चाहिए साबुत सूखा धनिया, साबुत लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची और जायफल जावित्री। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके मैं अच्छे से पीस लूँगी। कुकर को चलते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको कम्प्लीटली टेम्परेचर डाउन करके इसका जो विसल है हटा दूंगी। आप देख सकते हैं कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। चिकन तो ऑलरेडी बोनलेस होता है, वो बहुत जल्दी गल जाता है। ये इतने अच्छे से गल चुकी है कि आप इसी चम्मच के साथ भी से अगर मैश करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड मैशर है तो आप उससे मैश कर लें, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा, सॉफ्ट सा। दाल और चिकन बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसको मैंने हैंड मैशर के साथ ही सिर्फ मैश कर लिया है, कोई चॉपर वगैरह यूज़ नहीं किया। अच्छा, 2 टेबलस्पून इसमें वो मसाला जाएगा जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था, और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। इसका टेस्ट शामी कबाब में बहुत अच्छा लगता है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मीडियम साइज़ के मैं शामी कबाब बना लूँगी, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। आपको जो साइज़ पसंद है आप उसी हिसाब से अपने शामी कबाब की शेप बना सकती हैं। इस तरह से शामी कबाब बनाकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि जब दिल किया उस वक़्त निकाल के आप इसे फ्राई करके यूज़ कर सकते हो। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको अच्छे से फेंट लिया है। कबाबों को बनाकर मैंने कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैंने पैन में ऑयल लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक कबाब को मैं अंडे में डिप करके इसमें फ्राई पैन में शैलो फ्राई करूँगी। इस तरीके से कबाब बनाना बहुत आसान है। सिंपल से मसाले इसमें यूज़ हुए हैं, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। कोई भी इसे इजीली बना सकता है। आप चिकन की बजाय बीफ के अगर बनाना चाहते हैं तो भी यही सेम प्रोसीजर है, आप इसी से बना सकते हैं। अब कबाब की एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है, उस पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो मैंने इनकी साइड को पलटा दिया है। इसको फ्राई करने में ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ये बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाते हैं। कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको एक एक करके ऑयल से निकाल लिया है। तो जनाब, हमारे कबाब हो चुके हैं तैयार। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।